तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम के समय अब बहुत कम रह गया है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 2016 के क्वेश्चन बैंक, जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस के यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन बैंक यानी 2016 को देखेंगे, फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले दोनों देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं। तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी विद्युत संयोजी। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहां पे बनता है? वृषण में। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय पर। यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 4 नंबर प्रश्न में, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? R बराबर V बटे I। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृश्य, यहाँ पे दृश्य धारा। तो ऑप्शन ए में है दृश्य धारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न में है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के यानी या अपवर्तन के दोनों का कितना? 2 नियम होते हैं। यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 9 नंबर प्रश्न में, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट कितना कहलाता है? यानी जे बटे सी, यानी 1 जूल बटे कूलम। यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में, कौन विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक है? तो कौन है? यानी एजी, चांदी। ऑप्शन ए बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 12 नंबर में, अवध सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ए समूह, या इसको वर्ग कहा जाता है, यानी वर्ग। 13 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो कौन उपधातु है? FeCuNi। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी Sb क्या हो जाएगा? उपधातु पूछ रहा है, तो उपधातु Sb हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 14 नंबर प्रश्न में, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का एक कौन सा उदाहरण है? यानी ये ऑक्सीन है। क्या है? यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न में है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 में है, सर्वोत्तम यानी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, तो मीथेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न में, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
18 नंबर प्रश्न में है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो ये लैंगिक जनन किस में होता है, यानी फूलों द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंक है, यानी कौन उत्सर्जी अंक है, उत्सर्जी अंक यानी जो बाहर करता है पदार्थ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ब्रिक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी ये क्या है, उत्सर्जी अंक है जो क्या करता है, बाहर करता है शरीर के अंदर से कचरे को। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 20 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल, ऑप्शन डी में है जीवधारी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीवधारी ये क्या है, प्रकृति के संसाधन नहीं है। 21 नंबर प्रश्न में, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न में, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न में है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न में है, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो विभवांतर मापने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी में है वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न में है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 27 नंबर में, विद्युत धारा का एसआई मात्रा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कर रहा है, तो लेंस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, और यहाँ पे दर्पण कहता तो क्या हो जाता, उत्तल और समतल दोनों होता, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर में, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 30 में है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंध कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी बंध, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, पीतल का उदाहरण है, यानी कौन इसमें पीतल का उदाहरण कौन सा जगह, तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 32 नंबर में, कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न में, आवर्त सारणी के प्रथम समूह के सदस्य होते हैं, तो प्रथम समूह के सदस्य यानी क्षारीय होते हैं, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न में है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है, तो CO2 गैस की उपस्थिति 0.03%, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। NaOH क्या है, तो यहाँ पे OH लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षार हो जाएगा, अगर पहले H आता या तो डबल OH आता तो अम्ल होता, लेकिन यहाँ पे लास्ट में अगर OH आए तो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ये ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक नहीं देखे तो मेरे चैनल पर शॉर्ट में है, जरूर देखिए। 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 36 नंबर प्रश्न में, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, ये एक हार्मोन है, तो ऑप्शन
बी में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न में मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन इसमें जो मानव मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, तो यहाँ पे अंडाशय, गर्भाशय या शुक्रवाहिका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी शुक्रवाहिका। 38 नंबर प्रश्न में परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश यानी परागकण में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सौ पोषण के लिए आवश्यक है, तो सौ पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 2016 में फर्स्ट और सेकेंड पारी दोनों को क्वेश्चन हम लोग देखे, तो इसमें से आपको कितना सही हुआ जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मस्त VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम तक मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।